स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज 24 मई 2020 के करंट अफेयर पढ़ना। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देख लेते हैं। कितने हैं? 53,66,237 केसेस हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर और मरने वालों की संख्या 3,42,124 पहुंच चुकी है। वहीं इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 21,90,000 पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। एक नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका के अंदर तकरीबन 16.5 लाख कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और मरने वालों की संख्या 98,000 हो चुकी है। नंबर 2 पे ब्राज़ील है। अब नंबर 3 पे रशिया है। नंबर 4 पे स्पेन है। 5 पे यूके है। यही आंकड़ा अगर हमारे भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर 1,31,103 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 3865 हो चुकी है। एक नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के MA हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम को शुरू किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हमारे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जिसको हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना करते हैं। अच्छा, बात इग्नो की हुई है तो इग्नो का फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय निम्न में से कौन स्थापित करेगा? तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है ये हाल ही में ONGC और NTPC ये दोनों मिलके ही जो है स्थापित करने वाले हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर प्लांट और बात करें ONGC की तो इसका फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC के प्रबंध निदेशक जो है उनका नाम है शशि शंकर और NTPC जो है इसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर इन दोनों का ही न्यू दिल्ली में है और NTPC के अध्यक्ष का नाम है गुरदीप सिंह। आगे बढ़े तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद यूनिसेफ ने किसके साथ जो मिल के भागीदारी की है ताकि बच्चों और परिवारों की मदद हो सके? तो यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ में जो है वो भागीदारी की है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस एयरटेल अफ्रीका के साथ में भागीदारी की है और अफ्रीका के 13 देशों के साथ में जो है वो बच्चों और परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इनमें से जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गेम्बान, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा और चाड देश जो है इनके बच्चों और परिवारों को लाभ मिलने वाला है। वर्तमान में एयरटेल अफ्रीका के CEO का नाम है रघुनाथ मांडव और यूनिसेफ के कार्यकारी जो निदेशक है इनका नाम है हेनरिटा H. फोरे। यूनिसेफ जो है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड है ये आपका, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है जो कि बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए जो है वो एक टाइप की संस्था है ये। भारत सरकार ने किस देश के शरणार्थी के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हुआ है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है ये कोविड-19 महामारी के बीच में जो लॉकडाउन चल रहा है इसके दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा उत्साहित करने के लिए ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया है और इस योजना के तहत 1.87 मिलियन से अधिक जो है किसानों को लाभ मिलने वाला है। बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो छत्तीसगढ़ को भारत के अंदर धान का कटोरा कहते हैं हम लोग और छत्तीसगढ़ का एरिया 191 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जिसका नाम बदल के बाद में नया रायपुर और वर्तमान में अटल नगर रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम अनसुईया उके है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है। यहाँ की टोटल जनसंख्या है 3.22 करोड़। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यूपी स्टार्टअप फाउंड की स्थापना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यूपी स्टार्टअप फाउंड की स्थापना जो है वो यूपी नाम आया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुई है। ए ऑप्शन सही है।
इस जो योजना है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जो है, बैंक जो है हमारा सिडबी बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में समझौता हुआ है। ये स्टार्टअप जितने भी होते हैं उनके लिए जो है मदद करने वाली है ये योजना। यूपी की बात हुई है तो मैप में देखिएगा यूपी की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे है। वर्तमान में यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसको सोलराइज करने के लिए एक योजना शुरू की है और कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी विकसित करने के लिए, सोलराइज का मतलब है सूर्य नगरी जो है विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना में तकरीबन 25 करोड़ रुपए का जो है वो योगदान देगी ओडिशा सरकार और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। गवर्नर का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। ये है ओडिशा का सूर्य मंदिर जिसको कोणार्क मंदिर कहते हैं हम लोग और ये 10 रुपए के नोट के पीछे भी इसका चित्र छपा हुआ है। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो भारत के अंदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है हाल ही में अमेजॉन ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, ये फूड डिलीवरी जो है अभी हाल ही में बेंगलुरु के कुछ हिस्से में जो है वो सेवा शुरू कर दी जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसके सेवा शुरू करने से भारत के अंदर ऑलरेडी एक स्विगी और जोमेटो है, उनको बहुत ज़्यादा उनके बिजनेस को टक्कर देने वाली है ये अमेजॉन फूड डिलीवरी कंपनी। अमेजॉन के अध्यक्ष का नाम है जेफ बेजोस जो कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, याद रखिएगा। 23 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यह दिन लोगों को इसलिए जो आकर्षित किया जाता है इस दिन के लिए, इस दिन पे लोगों का ध्यान कि जो कछुआ है उसको कैसे तरीके से बचाया जा सके, घर के अंदर जो है उसको पालतू या जो है उसको पानी वगैरह में ना रखे, ये बैन है, उसको समुद्र में नदियों में ही रहने दिया जाए। और अमेरिकी कछुआ बचाव जिसको ATR बोलते हैं, अमेरिकन टॉर्टवाइज रेस्क्यू, उन्होंने इस दिवस की मनवाने की शुरुआत जो है 1990 के अंदर की थी, वो शुरू हुई थी। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को सेक्स डॉल से भरने पे जो है 10 करोड़ वॉन का जुर्माना लगाया जाएगा। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सीटें खाली रहेंगी तो उनके ऊपर इस टाइप की जो है वो डॉल्स वगैरह नहीं रख सकते, आपत्तिजनक चीजें नहीं रख सकते। अगर ऐसा रखा जाएगा तो 10 करोड़ वॉन। वॉन साउथ कोरिया की करेंसी है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। प्रेसिडेंट का नाम मून जे-इन है और जनसंख्या 5.16 करोड़ है। ठीक है जी। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के दोनों को बीच में अलग करने वाली लाइन का नाम 38 पैरेलल है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।